हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट हुआ, आपका एच टेट हुआ, सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन छांटे हैं आप लोगों के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ये क्या है, नो ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे, और ये जो क्वेश्चन है वो यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। अब ये ट्राईसाइकिल यहाँ पे क्या है, तो ट्राईसाइकिल का मतलब है जैसे तीन पहिए वाला साधन। तीन पहिए वाला साधन ही ट्राईसाइकिल में आता है। तीन पहिए वाला साधन जैसे कि रिक्शा। तो एक ट्राईसाइकिल में तीन पहिए होते हैं, तो नौ ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे, समझे। एक ट्राईसाइकिल में एक एक ट्राईसाइकिल में तीन पहिए होते हैं। एक ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होते हैं, तीन पहिए। तो नौ ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे, 9 इंटू 3 27। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। इनमें से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। ये चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है। ठीक है, तो आपको ये बताना है -16 बड़ा है कि -15 बड़ा है। -16, अब इसमें क्या दे रखा है, -16 बड़ा है -15 से, क्या ये सही है, ये आपको बताना है। -16 छोटा है -20 से, -16 बड़ा है 1 से, या -16 छोटा है -3 से, आपको ये बताना है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँगी कि 35 और -42 में क्या बड़ा है, तो आप बोलोगे कि 35 बड़ा है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 26 बड़ा है या 15 बड़ा है, कि 26 बड़ा है। ठीक है, अब मैं बोलूँ आपसे कि -3 बड़ा है या -10 बड़ा है, तो आप ये बोलोगे कि -10 बड़ा है। नहीं, यहाँ पे हमारा -10 बड़ा नहीं होगा, हमारा यहाँ पे बड़ा होगा -3। -2 बड़ा है या -1 बड़ा है, हमारा यहाँ पे क्या बड़ा होगा, -1। आप लोग समझ रहे हो, जो माइनस में जो संख्या होती है, जो उसमें यहाँ पर क्या है, 2 बड़ा है, जो बड़ा दिखता है वो क्या होता है, वो छोटा होता है, और जो छोटा दिखता है वो होता है बड़ा। मैं आपको ये नंबर लाइन पे समझा देती हूँ ये कैसे क्या होता है। जैसे ये है नंबर लाइन, ठीक है, बीच में होता है 0, इधर पॉजिटिव संख्या चलती है और इधर नेगेटिव संख्या चलती है। इसको मैं मानती हूँ 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 डॉट, -1 -2 -3 -4 और -5, इस तरीके से। अब मैं आपसे बोलूं कि 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, मतलब उधर साइड की संख्या हमेशा बड़ी रहती है और इधर साइड की संख्या हमेशा छोटी होती है। जैसे कि -4 और मैं -2 में से कहूँ तो क्या बड़ा है, -2 बड़ा है। अगर मैं कहूँ -5 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो -4 बड़ा है। अगर मैं कहूँ -2 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो 0 बड़ा है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहूँ -1 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा है। मैंने आपसे बोला कि हमेशा उधर साइड की जो मान होते हैं या उधर साइड की जो संख्या होती हैं वो हमेशा बड़ी होती हैं, इसलिए -4 और -3 में से कितना क्या बड़ा होगा, -3 बड़ा होगा, और -2 और 1 में से 1 बड़ा होगा। तो अब आप ये बताओ कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है। तो -16 बड़ा है -15 से, ये बिल्कुल गलत हुआ। यहाँ पे क्या है, -15 बड़ा है। ठीक है, अब -16 छोटा है -20 से, गलत। यहाँ पे -16 बड़ा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। अब यहाँ पे क्या है, -16 बड़ा है 1 से, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। -16 छोटा है -3 से, मतलब यहाँ पे ये क्या है, -3 बड़ा है -16 से। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो रीट 2015 में पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, संख्या इतने में अंक 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है। ठीक है, और ये सुपर टेट 2018 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम 9 का स्थानीय मान निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का स्थानीय मान आ जाएगा 9000। ये बोला है स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में कितना अंतर है। अब वास्तविक मान 9 का क्या होगा, 9 ही होगा। वास्तविक मान हुआ या फिर जातीय, वास्तविक मान को हम जातीय मान भी बोलते हैं,
ठीक है। वास्तविक मान को हम जातीय मान भी बोलते हैं। आप ऐसा मत समझना अगर कहीं जातीय मान अगर लिखा हुआ हो जाए, मतलब लिखा हुआ आ जाए, तो आप ये मत समझना कि वास्तविक मान अलग होता है, जातीय मान अलग होता है। बात दोनों की एक ही होती है। ठीक है। अब इसमें से क्या कर देंगे, इस मतलब 9 के स्थानीय मान में से हम 9 के वास्तविक मान को घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 में से 9 गया, 1 9 9 8। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये चौथा क्वेश्चन है, संख्या इतनी में 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग बराबर है। तो ये रीट 2017 में पूछा गया है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 7 का हम स्थानीय मान निकालेंगे 7, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और इसमें 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो ये आ गया। 9 का स्थानीय मान 9। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। योगफल पूछ रहा है वो, 9 0 0 0 6 0 7। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, उनके वर्गों का योगफल 100 है, इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है वो एस्टेट 2015 में पूछा गया है। तो उसमें क्या कह रहा है, इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें संख्याएं नहीं पता तो हम मान लेते हैं, माना कि हमारी दो संख्याएं कितनी हैं, x और y हमने मान लिया है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 48 है। तो दो संख्या गुणनफल हमने दो संख्या कितनी मानी है, x और y मानी है। तो उनका गुणनफल क्या हो जाएगा, x गुणा y बराबर 48। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को मैं आप लोगों को वैल्यू पुटिंग मेथड से बताऊंगी। उनके वर्गों का योगफल 100 है, तो इसके वर्गों का योगफल क्या है, 100 है। तो इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या बताना है, x प्लस वाई की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है। और इस सवाल को मैं आप लोगों को किससे बताऊंगी, वैल्यू पुटिंग मेथड से बताने वाली हूँ। अब देखो यहाँ पे x और y की ऐसी क्या वैल्यू रखूँ मैं कि मल्टीप्लाई करने पर 48 आ जाए और उनका स्क्वायर करके और उसको ऐड करके 100 आ जाए। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, 6 8 ज़ा 48 होता है, 6 8 ज़ा 48। ठीक है। ये और यहाँ पे तो वैल्यू मतलब यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या मान ली, 6 मान ली, और y की वैल्यू मैंने मान ली 8। अब यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब मैं यहाँ पे देखूंगी क्या यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। तो 6 और 4 10, 6 और 3 हाँ 100 आ रहा है। क्या आ रहा है, 100। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो मैंने x की वैल्यू कितनी मानी 6 और y की वैल्यू मैंने कितनी मानी 8। तो इसका कितना आ जाएगा, 14। इसका 14 आंसर होगा। अगर आप इसको चाहो कि मैं बेसिक से बताऊं तो मैं आपको लोगों को इसको बेसिक से भी बता सकती हूँ। चलो आप इस क्वेश्चन को बेसिक समझते हैं। देखो सॉल्व, गुणनफल कितना है दो संख्याओं का, 48 है। और इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई हमें फाइंड करना है। x प्लस वाई का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 100 प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 48। 100 96 आ गया। अब इसको मैं ऐड करूंगी तो 196। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 196 आ गया। ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर रूट में 196 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 196 किसका वर्गमूल होता है, 14 का। ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को दो टाइप्स बता दिया। आपको मतलब जो टाइप अच्छा लगे आप उस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको ये बेसिक से अच्छा लग रहा है तो आप इसको बेसिक से कर लो। अगर वैल्यू पुटिंग मेथड से आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप उससे कर सकते हो। ठीक है। मैंने आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों टाइप, ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने दोनों टाइप से करा दिया है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो एस्टेट 2015 में पूछा गया है। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये वाला क्वेश्चन है वो एस्टेट 2015 में पूछा गया है। अब आप इस क्वेश्चन को देखते ही बता सकती हो कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे? अब आप लोग ये कह रहे हो ये तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर माइनस 2ab अगर आपको नहीं दिख रहा है तो क्या मैं 0.66 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 इंटू 0.33 लिख सकती हूँ। 2a और b हमारा ये हो गया 2.33। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ 2.33 माइनस 0.33 का होल स्क्वायर। ये मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है और माइनस 2ab ये हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया या नहीं? अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो मेरा आएगा 2.00। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 ही इसका आंसर होगा। ऐसा ही क्वेश्चन अगला वाला है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरफ तरह है जो मैंने आप लोगों को पीछे कराया था। इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगी 1.66 का होल स्क्वायर प्लस 0.66 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 2.0.66 इंटू में 1.66। अब ये किसका स्क्वायर बन गया? किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये 1.66 माइनस 0.66 का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन है 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq का गुणनखंड है। आपको इसका गुणनखंड निकालना है और ये वाला जो क्वेश्चन है वो सीटेट 2011 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगी, इसका गुणनखंड समझ लेते हैं। इसको लिखूंगी मैं 25, इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगी तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इतना बचेगा या नहीं? हाँ बचेगा। अब ये क्या है? 25 माइनस, अब ये किसका स्क्वायर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है या नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं 25 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर। हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो अब ये किसका फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 5 प्लस p प्लस क्यू, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, a माइनस माइनस p, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p माइनस क्यू हो जाएगा, a माइनस बी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस बी का v की पावर माइनस 2 के गुणनखंड होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है वो यूपी टेट 2016 में आप लोगों से पूछा गया है। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। 1 माइनस, अब ये इसकी पावर क्या है? 1a माइनस बी की होल पावर माइनस 2 है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी तो पावर किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो मैं इसको लिख दूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो अभी किसका फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, तो अगले ब्रैकेट में क्या होगा? a प्लस बी होगा, तो 1 प्लस a प्लस बी। समझ में आ गया या नहीं? अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया हो तो मैं इधर समझा देती हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पे क्या? a माइनस बी, देखना a की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? a माइनस बी, समझना। ठीक है, अब मैं इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 माइनस a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा इस तरीके से। तो मैंने वहाँ पर डायरेक्ट ही कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करना एंड शेयर करना। आइए इस वाले सवाल को करते हैं। ये वाला क्वेश्चन यूपी टेट 2018 में पूछा गया है। अगर आपके सामने ऐसा इस टाइप का कोई भी सवाल दिख जाए तो आप उसको इस तरीके से करोगे। पहले तो हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगी 11 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। ठीक है, 1 मिनट, प्लस का साइन है, प्लस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस मतलब
मैं इसको इस तरीके से एक तरफ लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, इस तरीके से, ठीक है। प्लस का साइन लगा दो, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब मैं इसको ऐड करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरा 1 2 3 4। अब प्लस, अब देखना हाफ हाफ मिलके 1 बन गया और हाफ हाफ मिलके 1 बन गया, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। यहाँ पर 2 को ऐड करूँगी तो 1 2 3 6 हमारा आंसर आएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो से कुछ अच्छा सीख पा रहे, अगर आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे कि अगर मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।